हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश रंजन आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हूँ ग्रोथ एंड राइज की तरफ से। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हम लोग हमेशा ही फाइनेंशियल टॉपिक को पिक करते हैं और हमेशा ही कोशिश करते हैं कि कुछ नए टॉपिक के साथ आएँ। और नया टॉपिक आज का जो है वो हमारे व्यूअर्स के द्वारा दिया गया है और वो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खास करके उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है जो कि आज के दिन में बहुत बड़े डिग्रीज को लेकर बैठे हैं, बहुत कुछ नया करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ अपने दम पे करके दिखाएं दुनिया को। तो ऐसे कुछ चंद लोग जो हैं वो चाहते ये हैं कि मैं स्मॉल इंटरप्राइज अपने लाइफ में कुछ खड़ा करूं और बहुत सारे लोगों को नौकरी दूं और साथ ही साथ मैं खुद भी बहुत अच्छा अर्निंग कर सकूं। अब ये सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि आखिर अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो क्या ऐसा चीज है जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है? तो निश्चित ही इसका जवाब यह है कि फंड सबसे ज्यादा जरूरत है। पैसा ही नहीं होगा तो भाई हम लोग कर कैसे सकेंगे ये चीज? तो आखिर आज का जो मुद्दा है वो क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का मुद्दा यह है कि मैं अगर चाहूं कि 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकूं तो क्या ये संभव है? पहला पॉइंट, अगर ये संभव है तो मैं बिजनेस लोन के रूप में अगर लेना चाहूं तो मुझे कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस करने होंगे और साथ ही साथ कितने दिन लगेंगे जिसमें कि हम लोग ये लोन ले सकेंगे। मैं फिर से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं ग्रोथ एंड राइज की तरफ से आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा फिर से बताना कि आज हम लोगों के साथ फिर से प्रेजेंट है हमारे मेंटोर पवन कुमार सर, जो आप लोगों को ये आइडिया देंगे कि हमारा सवाल का जवाब क्या हो आखिर। चलिए हम लोग आज वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू नितेश जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा जो आज का टॉपिक है या आज का जो हमारा डिस्कशन है बिजनेस लोन रिलेटेड, तो उसमें क्या आप सवाल आज लेके आए हैं? सवाल ये आया है ना कि लोग अगर चाहते हैं कि 25 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहें तो क्या ये संभव है? पहला तो सवाल ये है सर। पहला सवाल ये है। तो इसमें आप मैंने एक तो है कि आप एकदम जस्ट स्टार्टअप हैं आप नया कुछ करना चाहते हैं और आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कुछ एग्जिस्टिंग कुछ नहीं है, तो उसके लिए भारत सरकार के तरफ से मुद्रा लोन, स्टार्टअप लोन, डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम, ये लोन चल रहा है। उसके लिए आप उद्योग भवन जो हर एक सिटी में होता है वहाँ से आप कांटेक्ट करके अपना प्रपोजल जमा करके आप बैंक के माध्यम से वहाँ कांटेक्ट करके और प्रपोजल अगर आपका अप्रूव होता है तो ये आप उद्योग भवन से कांटेक्ट करके आप ये लोन ले सकते हैं, मतलब आप ले सकते हैं। अच्छा सर, ये हम लोग कितने अमाउंट तक ले सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि स्टार्टअप लोन लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5, क्योंकि ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का है। लाइक किन्हीं को कंप्यूटर रिलेटेड कुछ अपना शॉप खोलना है, किन्हीं को ब्यूटी पार्लर खोलना है, किन्हीं को छोटा मोटा सर्विस सेंटर खोलना है, तो ये तरह का स्टार्टअप लोन टाइप का है। तो इसमें हम लोग को मैक्सिमम कितना मिलता है सर? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एक लाइक मछली पालन उद्योग, मत्स्य विभाग का मछली पालन उद्योग आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ आप ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म टाइप का स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका कॉस्टिंग 25 लाख से ऊपर का जाता है। आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर बैंक में जमा करना होगा उद्योग भवन से, वो फिर आपके प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करेगा, प्रोजेक्ट का अप्रूवल होगा तो आपको बैंक स्पॉन्सर करेगी, उसका इंटरेस्ट रेट का, या अगर कुछ सब्सिडी वगैरह है, जैसे मत्स्य विभाग में सब्सिडी वगैरह भी है मछली पालन में, तो वहाँ से आप करेंगे और फिर आपको एक प्लानिंग के तहत ये आपका प्रपोजल वहाँ से होगा, अप्रूव होगा, उसके बाद आप उसको बिजनेस आपका लोन सेक्शन हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्टअप के तौर पर सर क्या इस प्रकार के बिजनेस लोन को लेने में लोगों को मदद कर सकते हैं? वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ये अपना जो बिजनेस लोन जो ग्रोथ एंड राइज एसोसिएटेड है बिजनेस लोन के बारे में, हम लोग आज के डेट में जितनी भी NBFC कंपनियां हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलना चाहूँगा, जैसे बजाज फिनसर्व हो गया, एडलवाइज हो गया, आपको आधार पूना वाला हो गया, पूना वाला एक कंपनी है वो हो गई, और भी फ्लोट्रॉन है, HDFC है, ICICI है, वो लोग बिजनेस लोन देते हैं। अच्छा। तो बिजनेस लोन जो होता है नितेश जी, वो एग्जिस्टिंग लोन होता है, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी को ही दिया जाता है। अच्छा। जो कंपनी कितने साल का एग्जिस्टेंस? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। कंपनी कम से कम 3 से 4 साल पुरानी होनी चाहिए। अच्छा। GST उसका फील होना चाहिए,
जो पहले मैं बता रहा था वो एक स्टार्टअप बता रहा था। अच्छा, वो यानी कि आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वो लोग जो कि अभी अभी शुरू करना चाह रहे हैं, आप लोगों के पास ये विकल्प है कि आप लोग उद्योग भवन में जाएं अपने शहर के, और वहाँ जाकर इस चीज़ को अप्लाई करें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि आप लोग अपने साथ कुछ एक प्रोजेक्ट प्लानिंग लेकर जाएं और प्रपोजल को ले जाकर वहाँ पे प्रेजेंट करें, और निश्चित ही अगर वहाँ से आप लोगों को ये सैंक्शन हो जाता है तो आपको मिल सकता है। हम लोग आपको मदद करते हैं एक्चुअल बिजनेस प्लान में। एक्चुअल बिजनेस प्लान वो होता है जिसमें कि कोई एक ऐसा बिजनेसमैन चाहिए होता है जो कि 3 साल से अपने कंपनी को रन कर रहा है, ITR जमा कर रहा है, और तब हम लोगों से वो कांटेक्ट कर रहा है। सर राइट, एकदम सही, आप एकदम सही बोले नितेश जी। और उनका कंपनी का बैलेंस शीट होना चाहिए, कंपनी में जो भी इन आउट है वो क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह से मैंने चेक बाउंसिंग वगैरह ये सब का नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ GST फाइलिंग जो है वो 1 साल का GST फाइलिंग होना चाहिए, कंपनी का रिटर्न फाइल होना चाहिए, या इंडिविजुअल जो उसके प्रोप्राइटर हैं उनका अपना रिटर्न फाइल होना चाहिए, और बेसिक KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये NBFC या बैंक वगैरह अप्रूव करती है। ये अनसिक्योर्ड लोन है। अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन एक ऐसे सिक्योर को बोला जाता है, ऐसे लोन को बोला जाता है जिसमें आप कोई चीज़ मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लाइक आप कोई ज़मीन गिरवी नहीं रख रहे हैं, बट क्या ये कागज पत्तर पर है तो उसका इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा रहता है। अच्छा, माने 16%, 17%, 18%। सर अगर हम लोग 1 लाख ले रहे हैं तो आप जोड़ लीजिए 16,000 रुपये, 16,000 रुपये साल का, 16,000 रुपये, यानी कि आप लोग समझ पा रहे हैं। उसी को आप डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए जी। तो मैं अगर आपको बताऊं कि 1 लाख रुपए अगर हैं तो मैं हमारा जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो 16%, यानी 16,000 रुपये सालाना लगेंगे। लेकिन वो साल में आपसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और प्रत्येक माह आपको 16,000 बटा 12 जो भी आपको अमाउंट आ रहा है वो आपको प्रत्येक माह देना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि आपका अमाउंट बढ़ता गया तो ये आप हर 1 लाख जो बढ़ रहा है उस पर आप अप्लाई करते जाएंगे, जो भी अमाउंट होगा। इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है, तो किसी का 16 है, किसी का 17 है, किसी का 18 है, तो वो डिपेंड करता है, वो सामने वाले कस्टमर के प्रोफाइलिंग पे भी डिपेंड करता है। अब किनका कैसा प्रोफाइल है उस हिसाब से भी, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने मैथ को यूज करें। आप लोग निश्चित रूप से मुझसे मेधावी हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को अपने पे अप्लाई करके और इस चीज़ को प्रेजेंट करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग ये कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम लोग भी क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आप लोग सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं। तो सर अगर हम लोग NBFC वगैरह में अप्लाई करते हैं और किसी गवर्नमेंट बैंक वगैरह में अप्लाई करते हैं तो हर वो लोग जो कि 3 साल से अपने बिजनेस को चला रहे हैं उनको हम लोग मदद कर सकते हैं। एकदम मदद करते हैं। हमारी ग्रोथ एंड राइज जो कंपनी है वो एक तरह का कंप्लीट फाइनेंशियल सॉल्यूशन है। यहाँ पर लायबिलिटी का भी हम लोग काम करते हैं और एसेट्स का भी हम लोग काम करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं। जो भी नवयुवक या जो भी एग्जिस्टिंग जिनको फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज है या नहीं भी अगर नॉलेज है, अगर वो अपने चाहते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा ऊपरी कमाई कुछ कर सकें तो हमारे तौर पर वो एज ए बिजनेस पार्टनर बन के हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ पूरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जुड़ सकते हैं, जहाँ उनको अट्रैक्टिव इंसेंटिव भी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग जैसा कि जान पाए हैं, आज हमारे MD सर ने खुल के बता दिया है आप लोगों को, जो कि मैं आज तक बताते आ रहा था, वो ये है कि आप लोग अगर चाहें और जितने भी नवयुवक हैं जो चाहते हैं कि हम लोगों को ऊपरी कमाई मिले, अच्छे इंसेंटिव्स मिलें, आप लोग कृपया करके हमारे वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट का नाम है www.growthandrise.in। वहां पर जाकर ऊपर में देखेंगे ब्लू कलर का एक बटन है बिकम ए पार्टनर का, उस पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरें और नीचे में सबमिट का एक बटन होगा, उसको सबमिट कर दें। आगे आने वाले 24 घंटे के अंदर हम लोग आप तक पहुंचेंगे, यह हमारा वादा है, और कुछ अच्छे इंसेंटिव्स के साथ आप तक पहुंचेंगे। ये सब प्रक्रिया करने में आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है इसमें आप लोग जान सके होंगे कि हम लोग बिजनेस लोन कब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों का 3 साल का बिजनेस सेटअप होना अनिवार्य है। इसके बावजूद अगर कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि हम लोग बिना सेटअप के हम लोगों को लोन मिले, तो भारत सरकार का बहुत सारा ऐसा स्कीम चल रहा है। हालांकि मैं उसमें आपको मदद नहीं कर सकूंगा, हमारी कंपनी भी मदद नहीं कर सकेगी। उसके लिए आप लोगों को खुद आगे बढ़ना होगा और अपने अपने जगह के उद्योग भवन में जाके उसको अप्लाई करना होगा।
आज का सेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ना पसंद आया हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर ये लिखें कि क्यों नहीं पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ give us some motivation so that we could be coming up with some good and very better videos in the coming days, so that it is going to help you out in every aspect of your life, so that if you are going to gain some of the amount from our side, so definitely in one part of the time, whenever you are going to just think of what I have achieved, you will be feeling pride of being yourself. तो आज हम लोग आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचा पाए हैं कि आप लोग कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, और अगर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप लोगों को ये फिर से बताता चलूं कि हमारा ब्लॉग्स आ रहा है, आप लोग हमारे ब्लॉग्स पे जाएं। पवन सर खुद अपना समय लेकर उस ब्लॉग्स को लिख रहे हैं ताकि आप लोगों तक कुछ एक नए नए आइडियाज़ पहुँच सकें राइटअप के फॉर्म में। सो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल्स पे बने रहें। आज का सेशन पे हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।